चलो मैं आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों के घरों में लाइट आती है, लाइट, बिजली। हाँ, ये जो रोड पर खंबे पर तार लगे हैं, इनमें लाइट, बिजली जा रही है, विद्युत प्रवाह है। हाँ हाँ, एक आया पावर हाउस का कनेक्शन करने वाला, भोला वाला था, तो उसने घर वाले तार को लिया, हाँ, और पावर हाउस वाले तार के पास ले गया। पावर हाउस वाले तार में करंट है और ये घर वाला तार है, थोड़ा सा अंतर है 6 इंच का। हाँ, अब वो पूछता है घर के लोगों से, क्यों साहब बल्ब जल गया? घर के लोग कहते हैं अभी तो नहीं जला, और पास ले गया। पंखा चला? नहीं चला, और पास ले गया। क्या टीवी चला? नहीं चला। बेकार है जी ये पावर हाउस का तार। अरे ना, इसमें विद्युत प्रवाह है। लेकिन तुम घर वाले तार को पावर हाउस वाले तार से बिल्कुल छुआ दो, लूज कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए, जरा भी अंतर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही घर वाला तार पावर हाउस वाले तार से टच हो गया, अब एक साथ होगा, पंखा भी चला, बल्ब भी जला, टीवी भी चला, फ्रिज भी चला। ऐसे ही भगवत कृपा का जो चमत्कार होता है वो एक साथ होता है, एक साथ। इसलिए आप लोगों के मन में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। अरे साहब, हम जो सत्संग में जाते रहे, कीर्तन करते रहे, प्रवचन सुनते रहे, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। मिल रहा है, हो रहा है, दूरी कम हो रही है, लाभ मिलेगा, पक्का मिलेगा। अरे यही तो वो सौदा है जिसमें कभी घाटा नहीं होता, फायदा ही फायदा होता। इसके लिए हमारे यहां एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। देखिए, द्रौपदी धृतराष्ट्र की सभा में, और जब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि नग्न कर दो, तो प्रारंभ में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं थी। ये सब आख्यान आप लोगों ने, श्री कृष्ण भगवान हैं, हमारे हितैषी हैं, सब ठीक है। लेकिन जब द्रौपदी का चीर दुशासन ने पकड़ा, उस समय प्रारंभ में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं थी। क्यों? अरे साहब, द्रौपदी के 5 पति, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव। और आप जानते होंगे, ये जो 5 पांडव थे, ये फिजिकल मैन भी थे, उसमें भी टॉप करते थे, और स्पिरिचुअल मैन भी थे। ऐसी शक्ति कि पूरी इंडिया में कोई एक योद्धा ऐसा नहीं मुकाबला कर सके किसी पांडव का। ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता। सोचिए, यहां पर कोई माता जी, बहन जी बैठी हो ऐसी कि जिसका पति कोई बड़ी पोस्ट वाला हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, गवर्नर हो, हा? कोई हो यहां ऐसी कोई माता जी, बहन जी? तो फिर वो क्या चमक के चलेगी? हा? चाल से पहचान जाए, अरे भाई कोई विशेष बात है। और जरा सा किसी का निकलते समय धक्का लग जाए, देख के नहीं चलता, मैं कौन हूं, साहब को कह के अंदर करवा दूंगी।
अपने पति की पोस्ट का भाई रुआब है। हमारे पति कलेक्टर है, हम कलेक्टर की बीवी है। कलेक्टर की बीवी को इतना रुआब, और घर में रोज जूता चप्पल चलता है। वहां पति से कहती तुमसे ब्याह क्या हुआ, मेरा तकदीर फूट गया। लो, लेकिन फिर भी पति यदि कोई विशेष पोस्ट पर है या विशेष योग्यता वाला कोई पति है तो वो स्त्री को उसका रुआब होता है, अहंकार होता है, स्वाभाविक है, होता है। और जिस स्त्री के 5 पति, 5 पांडव, उस द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण की शरणागति की क्या जरूरत। तो जब दुशासन ने चीर को पकड़ा तो द्रौपदी ने जलते हुए नेत्रों से, बड़ी स्वाभिमानिनी है द्रौपदी, देखा, ऐ दुशासन, छोड़ दे मेरा आंचल, ये देख मेरा पति बैठा है, गदाधारी भीम, अभी तुम्हारा खोपड़ा भंजन कर देगा, छोड़ दे। लेकिन जब द्रौपदी ने मुड़कर के भीम की तरफ देखा कि उठेगा, तो उठने के बजाय भीम ने सिर नीचा कर लिया। हाँ? लगता है आज खाना बहुत खाया है। यह है मेरा पति गांडीवधारी अर्जुन, जिसके धनुष की टंकार से त्रैलोक्य कांपता है। अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ने भी सिर नीचा कर लिया। एक एक करके 5 पतियों के सिर नीचे हो गए। द्रौपदी को होश आया, अरे तो स्वार्थी निकल गए, ऐसे मुंह लटका के बैठे। महापुरुष लोग ठीक कहते हैं भाई, कुछ कुछ भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्रौपदी की शरणागति होने लगी। महापुरुष ठीक कहते हैं। लेकिन मेरे 5 पतियों ने सिर नीचा कर लिया तो क्या हुआ, समाज तो है। इस सभा में बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे। धृतराष्ट्र की सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, स्वयं भीष्म पितामह। तो द्रौपदी ने उन सब धर्माचार्यों की तरफ देखा। आप लोग देखिए मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। एक एक करके अपने अपने कारणों से उन्होंने भी सबने सिर नीचा कर लिया। हो, अरे ये भी सब मतलब ही निकले। अब सबकी आशा छूट गई। लेकिन अभी भी द्रौपदी कंप्लीट सरेंडर नहीं कर सकी। अपनी साड़ी का पल्लू लिया और दांत में दबाया। यानी मेरा भी तो अपना कोई बल है। हा? स्वजन बलों का आश्रय छोड़, जनों का बलाश्रय छोड़ दिया, लेकिन स्वबलाश्रय ले लिया। मैं भी तो कुछ हूं। और दुशासन ने टोंट कसा, क्यों द्रौपदी, तेरे 5 पति तो थे, और कौन है यहां करुनग्न। सबकी आशा छोड़ दिया, लेकिन द्रौपदी ने अपने बल की आशा लिए रखा और साड़ी के एक पल्लू को दांत में दबा लिया। अब बताइए, क्या दांत में इतना बल होता है?
यदि हम ये भी मान लें कि द्रौपदी महापुरुष थी, उसके दांतों में इतना बल था और दुशासन में भी 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन जब दोनों तरफ से खींचातानी होती तो साड़ी में तो इतना बल नहीं होता। साड़ी कैसे रुकेगी? द्रौपदी ने दांत में साड़ी का पल्लू दबाया है और दुशासन खींचने लगा। और ध्यान दीजिए, ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन कर रहे थे। अष्टपट रानियां खड़ी है और प्रभु भोजन कर रहे हैं और धृतराष्ट्र की सभा में ये चल रहा है। और उसी समय अचानक भगवान श्री कृष्ण जो भोजन कर रहे थे तो उनका हाथ जो गस्सा उठाया था ना, वो हाथ वहीं पर रुक गया और जो निगल रहे थे, चबा चुके थे जो गस्सा, वो कंठ में अटक गया और चबाना बंद हो गया और मुंह खुला का खुला रह गया ऐसे। और सामने देख रहे हैं, हाँ, और आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये झांकी भगवान श्री कृष्ण की, हाथ रुका हुआ है, मुंह खुला हुआ है, सामने निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं और आंसुओं की धारा चल रही है। रानियां सब घबराई, आज हमसे क्या त्रुटि हुई, क्या भूल हुई, सेवा में जरूर कोई गलती हुई है। रुक्मिणी जी ने पूछा, महाराज कुछ हमारा अपराध, भोजन सामग्री में कुछ? नहीं नहीं नहीं, सब लोग चुप रहो। महाराज क्या बात है? मेरे एक परम प्रिय भक्त पर बड़ा भारी संकट आया है। कौन महाराज? अरे वो दुष्ट दुर्योधन दुशासन के द्वारा भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करना चाहता है। सारी रानियां एक साथ चिल्लाई, महाराज जल्दी करिए, जल्दी जाइए, बचाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जाना चाहता हूं लेकिन जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा कानून है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आवे। लेकिन द्रौपदी को अभी अपने दांतों के बल पर विश्वास है, यानी 99.99% तो द्रौपदी शरणागत हो चुकी है, लेकिन 0.01% अभी कमी है और इसलिए मैं जा नहीं सकता। जाना चाहता हूं लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि नियम है। साड़ी दुशासन ने खींचना प्रारंभ किया और दांत में से साड़ी सरकनी शुरू हुई। जैसे जैसे साड़ी का पल्लू दांतों से सरकने लगा तो द्रौपदी के दोनों हाथ, उसने पल्लू छोड़ दिया और धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर होने लगे और जब बिल्कुल अंतिम छोर निकल गया तो द्रौपदी ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया, दोनों हाथ ऊपर कर दिए। हा? दोनों हाथ, बस कोई बल नहीं, कोई दूसरा आश्रय नहीं। गोविंद द्वारिका बासिन, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, अब केवल तुम ही हो। ध्यान दीजिए, बस ही लगा, और ध्यान दीजिए, ही लगा कि चमत्कार हुआ। एक अवतार हो गया भगवान का, अवतार, उसको अंबरावतार कहते हैं। दुशासन ने सोचा था
कि एक झटका दूंगा 5 मीटर की साड़ी निकल जाएगी। द्रौपदी उस समय एक वस्त्रा थी, रजस्वला थी, नग्न हो जाएगी। लेकिन दुशासन जब साड़ी को खींचने लगा, खींचते खींचते साड़ी के पहाड़ लग गए। वो 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी को नग्न नहीं कर सका। ये कंप्लीट सरेंडर, मन बुद्धि का, इसको कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। ये करना है। जैसे द्रौपदी ने उस भरी सभा में पहुंचकर वहीं पर खड़े खड़े कर दिया, वैसा कर दो। नहीं स्वामी जी, वैसा तो हमसे नहीं होगा, तो श्राद्धों के बाद करेंगे। हा? पहले जब पितरों का तर्पण कर दे अच्छा भैया तब कर लेना। नहीं स्वामी जी 2009 में करेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं स्वामी जी 10 साल बाद करेंगे, जैसा तुम चाहो। नहीं 10 जन्म बाद करेंगे, जैसा तुम चाहो। नहीं 1000 जन्म बाद करेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन तुमको एक दिन वहां पर पहुंचना है। तो ये जो प्रत्येक कर्म का कर्ता हमारा मन है, ये भगवान के शरणागत क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये संसार में लगा हुआ है और मन हमारे पास एक है। एक मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। इसलिए मन को यदि भगवान में लगाना है तो उसको संसार से हटाना होगा। और फिर विरक्ति की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। न कहीं संसार में राग हो, न द्वेष हो, राग द्वेष न होने का अभिमान न हो, ऐसी अवस्था को वैराग्य कहते हैं। और ऐसा वैराग्य, ऐसी अवस्था मन की तब हो सकती है जबकि हमारी बुद्धि का ये डिसीजन बदल जाए कि संसार में ही सुख है। और बुद्धि का ये डिसीजन तब बदल सकता है जबकि हमारी बुद्धि संसार के स्वरूप को समझे। चलो आगे चले। संसार क्या है? बहुत मोटा है ये संसार और बहुत पतला है। यानी संसार बहुत स्थूल है और बहुत सूक्ष्म है। यानी बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है। कितना बड़ा है? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। संसार कितना बड़ा है? इतना बड़ा कि संसार के विस्तार पर यदि कोई व्यक्ति विचार करने बैठ जाए तो उसके दिमाग की नसें फट जाए। आप तो जानते ही कितना है संसार को, और संसार का विस्तार कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए यदि आप एक श्लोक समझ लें, वो श्लोक देवी भागवत पुराण का है। बहुत सुंदर श्लोक है और वो ऐसा श्लोक है कि आज से 50-60 वर्ष पहले वैज्ञानिक लोग वो श्लोक, उसमें जो बताया गया है उसका मजाक उड़ाते थे। मजाक। ये जो पाश्चात्य देशों के लोग हैं ना, इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का बहुत मजाक उड़ाया है। हाँ, ये हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ है, पुराण, भागवत गीता, रामायण, इसमें ऐसे ही अंड बंड कल्पित बातें लिखी गई है। ऐसा कह कह के बहुत मजाक उड़ाया है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब हमारे शास्त्रों की, ग्रंथों की एक एक बात को विश्व के वैज्ञानिक मानते चले जा रहे हैं। मानना पड़ेगा। तो देवी भागवत पुराण का वो श्लोक सुनिए।
संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानां कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादीनां तथा संख्या न विद्यते। कोई पृथ्वी के धूल कणों की गणना भले ही कर ले। ध्यान दीजिए, बार बार मुझे कहना पड़ता है, सभा में एक भी व्यक्ति प्रवचन सुनते समय यदि ऐसे देख रहा है तो फिर मुझे सावधान करना पड़ता है। ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखना। 2 घंटे तक जब आप यहां आ जाए, भूल जाना कि और कोई चीज है। बस आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप दत्त चित्त होकर सुनेंगे, तब थोड़ा थोड़ा भीतर जाएगा। और नहीं तो फिर आप बोलेंगे, स्वामी जी बोलते तो हैं लेकिन ऊपर से चला जाता है, ऊपर से चला जाता है। लगता तो अच्छा है लेकिन जाता है ऊपर से। और विनय पूर्वक हमारा यह कहना है कि यदि कोई समझना चाहे तो गांव का बिल्कुल गंवार व्यक्ति भी समझ जाएगा। गंवार व्यक्ति भी समझना चाहे तो। इसलिए आप कभी यह मत सोचिएगा कि हमको समझ में नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं देवी भागवत पुराण में कि पृथ्वी पर जो धूल कण हैं, धूल कण कितने हैं? अरे साहब, धूल कण वायुमंडल में ही कितने धूल कण हैं। सवेरे सवेरे जब सूर्योदय होता है और आपके कमरे में खिड़की में से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो आपको दिखाई पड़ते ना धूल कण उड़ते पड़ते, लाखों करोड़ों, पूरे वायुमंडल में धूल कण। अरे वायुमंडल के धूल कणों की बात छोड़ो जी, वेद व्यास जी कह रहे हैं पृथ्वी पर जितनी भी धूल है वायुमंडल में या पृथ्वी पर, उसको कोई इकट्ठी करे और एक एक कण को गिने। क्या ये हो सकता है? एक एक धूल कण को गिने और गिन के बता दे कि पृथ्वी पर इतने धूल कण हैं? आप लोग कहेंगे ये असंभव है। पृथ्वी के धूल कणों को कैसे कोई एक जगह पर खोद करके या किसी प्रकार इकट्ठा करेगा और फिर एक एक कण को गिनेगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हो सकता है ये पॉसिबल। कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है, कोई ऐसा उपकरण बनाया जा सकता है, कोई ऐसी गणना का सिस्टम बनाया जा सकता है कि पृथ्वी के धूल कणों की गणना की जा सके। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो धूल कण है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। और जो लिमिटेड वस्तु होती है उसको मापा जा सकता है, असंभव नहीं है। तो पृथ्वी के धूल कणों की गणना भले ही कोई कर ले, लेकिन ध्यान दीजिए ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती। ये देखते हैं ना आप लोग अमावस्या की रात्रि में टिमटिमाते हुए तारे, हाँ, ये अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। इनकी गणना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। तो यह जो सिद्धांत हमारे शास्त्रों ने बताया
कुछ वर्षों पूर्व विश्व के साइंटिस्ट लोग, खगोल शास्त्री लोग इसका मजाक उड़ाते थे। कैसे नहीं होगा, हम करेंगे, हम ऐसे ऐसे यंत्र बनाएंगे, ऐसी दूरबीन बनाएंगे, ऐसे रॉकेट बनाएंगे और गिन लेंगे, सब गिन लेंगे कितने ब्रह्मांड हैं। लेकिन ये 50, 60, 70 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक कहते थे ना, हाँ, आज वही वैज्ञानिक लोग, खगोल शास्त्री लोग नतमस्तक होकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम ब्रह्मांडों की गणना नहीं कर सकते। ये वैज्ञानिकों की बात बता रहा हूं। क्यों? इसलिए गणना नहीं कर सकते, एक आकाश गंगा में करोड़ों तारे, करोड़ों सूर्य और अनंत आकाश गंगाएं एक के बाद एक आगे भागती हुई दिख रही है। जो साइंस पढ़े हैं वो सब लोग जानते होंगे, अरे हमारी पृथ्वी तो है ही कितनी बड़ी है? हम लोग कहते हैं ना, हमारी पृथ्वी, हमारा संसार कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हमारी जो पृथ्वी है ना, ये धुरी से धुरी तक 7,913 मील लंबी है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, हाँ, इसकी लंबाई 7,913 मील है। वैज्ञानिकों ने एक ग्रह की खोज किया है, उसका नाम है सेंटोरिस। वो सेंटोरिस जिसकी खोज हो चुकी, वो 45 करोड़ मील लंबा है, धुरी से धुरी तक 45 करोड़। अरे हमारा ये जो सूर्य है ना, इस सौर मंडल का सूर्य, हाँ, ये हमारा सूर्य ही 8,64,000 मील लंबा है, धुरी से धुरी तक, और पृथ्वी 7,913 मील लंबी।